नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना काल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है। विपक्ष का लगातार यही कहना है कि चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता कोरोना काल से निपटने की है। हालांकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से ये संकेत साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होने हैं वो तय समय पर ही होंगे। अब इसको लेकर विपक्ष की खासकर बात की जाए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यहाँ पर चुनाव नहीं करना है, बल्कि हमें खड़ा होना है। ऐसे में अगर चुनाव होता है तो ऐसा समझा जाएगा कि लाशों के ढेर के बीच के चुनाव किया जा रहा है। इसके साथ मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अगर चुनाव होने ही है तो पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आप सुनिए। चुनाव आयोग को बिहार की पूरी परिस्थितियों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अवगत करा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जो परिस्थितियां हैं बिहार में, ऐसी परिस्थिति में चुनाव संभव नहीं है। लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। अगर आप वर्चुअल रैली समय की मांग बता रहे हैं तो वर्चुअल रैली सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अगर आप चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थिति चुनाव आयोग समझ रही है तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराए, लेकिन लोगों के जीवन और जिंदगी को आग में झोंक करके आप चुनाव कराना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है। इसमें जनता की जान और जीवन जोखिम में डाल करके जनता के लाश के ढेर पर चुनाव, ये किसी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है, सारी परिस्थितियों से चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला हुआ है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, कई माननीय मंत्री हैं, कई माननीय विधायक हैं, कई चिकित्सक की जान जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव पर आमदा हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको लोगों की जान की चिंता नहीं है। तो आपने सुना, साफ तौर पे आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि इस बार जो चुनाव होने हैं उसको टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल है और संक्रमण का दायरा जो है वो बढ़ते जा रहा है। अगर चुनाव होंगे तो पारंपरिक तरीके से होना चाहिए, ना कि वर्चुअली किया जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सरकार ये दावे कर रही है कि वर्चुअली चुनाव प्रचार करके जनता तक पहुँच जाएंगे और एक एक जनता तक अपनी उपलब्धियाँ गिनाई जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसे हैं। ऐसे में आरजेडी ये काम नहीं कर पाएगी। आरजेडी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो चुनावी जो तैयारियां हैं वो वर्चुअली कर पाए। ऐसे में अगर चुनाव होने हैं तो पारंपरिक तरीके से होना चाहिए, नहीं तो चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव कराना लाशों के ढेर पे चुनाव कराने के बराबर है। तो साफ तौर पर आरजेडी अपने स्टैंड पर क्लियर है। लगातार कई दिनों से तेजस्वी यादव भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान जो कि एनडीए में है, तो एनडीए के घटक दल भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर इसको लेकर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जहां कोरोना काल की स्थिति है, स्थितियां जो है वो गंभीर होती जा रही है, ऐसे में सरकार को चुनाव की पड़ी है। और इसी बीच अब आरजेडी ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए, चुनाव समय पर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है और ऐसा समझा जाएगा कि जनता को राम भरोसे छोड़कर सिर्फ जो सरकार है वो चुनावी तैयारियों में ही लगी हुई है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।